लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तंत्र यानी व्यवस्था से न्याय मांग रहे हैं, मगर तंत्र चलाने वाला व्यक्ति तांत्रिक जैसे हुलिये में फोटो खिंचवा रहा है। लोग लड़ झगड़ कर तमाम अत्याचार सहकर लोकतंत्र की निशानी तिरंगे को बचा रहे हैं और तंत्र चलाने वाला व्यक्ति राजतंत्र की निशानी को अपने माथे से लगा रहा है। लोग उन लड़कियों के साथ खड़े हैं जो बलात्कारी की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, मगर राजा बन चुका जनता का पूर्व सेवक आरोपी का साथ दे रहा है, खुलेआम बचा रहा है। लोग नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? लोग नादान है, उन्हें तांत्रिक राजा के हाथ में यह डंडा नहीं दिख रहा है क्या? सिंगोल नाम की यह छड़ी लोकतंत्र की नहीं राजतंत्र की निशानी है, मानवतावाद की नहीं ब्राह्मणवाद की कहानी है। दक्षिण में फैला था जो चोल साम्राज्य, उस वक्त में खुलेआम भेदभाव की निशानी है। इस लोकतांत्रिक देश में एक खूबसूरत सा संविधान है, उसके अंदर सैकड़ों तरह की दंड संहिताएं हैं। इसके बावजूद अगर राजदंड का डर दिखाया जा रहा है तो सच में यह लोकतंत्र के खत्म हो जाने की निशानी है। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है, मीडिया इस बात को बता रहा है, मगर यह नहीं बता रहा है कि सरकार संविधान पर हमला कर रही है। भले ही उद्घाटन कर रही है नई संसद भवन का, मगर बहाने से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव रख रही है। जाति देखकर जो न्याय अन्याय करते रहे हैं, उनकी छड़ी अब राजदंड का प्रतीक बन रही है। शायद इसीलिए इस मौके को कोई नया नाम दे रही हैं, ये महिला पहलवान, इसे ही न्यू इंडिया यानी मोदी का नया भारत कह रही हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तमाम कर्मकांडों का बेशर्मी से प्रदर्शन किया गया। बाबा साहेब ने संविधान लिखा मानवतावाद की बुनियाद पर, मगर उसकी कार्यपालिका सदन का उद्घाटन ब्राह्मणवादी विधि से किया गया। सिंगोल नाम की सोने की छड़ी को राजदंड का प्रतीक बताकर स्थापित किया गया, ग्लोरीफाई किया गया, मीडिया के द्वारा महिमा मंडित किया गया। मोदी ने खुद तो बहुत कुछ नहीं कहा, मगर मीडिया नाराज दिख रहा है, इसलिए इसकी नजरअंदाजी के लिए नेहरू को खूब भला बुरा कहा गया। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता का हस्तांतरण सिंगोल देकर किया तो उसे प्रयागराज के आनंद भवन में क्यों रख दिया गया? बाद में प्रयागराज म्यूजियम में क्यों रख दिया गया? सेकुलर छवि बनाए रखने के लिए नेहरू ने ऐसा किया क्या? भस्म लगाकर पूजा और मंत्रोच्चार करने से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया? मीडिया अटकलें लगा रहा है, नेहरू को गैर जिम्मेदार बता रहा है। हालांकि यह छड़ी ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का प्रतीक है, खुद ही बता रहा है, बड़े गर्व से बता रहा है। सिंगोल की गौरव गाथा मीडिया जब दिन रात सुना रहा है तो वो सब वहां सुन लीजिए और जान लीजिए, मगर वो सब भी समझ लीजिए जो एक आलोचक पत्रकार बता रहा है, अंबेडकरवादी पत्रकार बता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ रामू जनचौक पर लिख रहे हैं कि सिंगोल जिस चोल राजवंश की परंपरा की निशानी है, वो विशुद्ध ब्राह्मणवादी यानी जातिवादी व्यवस्था के तहत चला करता था। ब्राह्मणों के पास इतना अधिकार था कि राजा तक की हत्या के बाद उन्हें सख्त सजा नहीं दी जाती थी, बस बहिष्कृत कर दिया जाता था। राजदंड की इस छड़ी का इतिहास इतना भेदभावकारी है कि जिस अपराध के लिए लोगों को मृत्यु दंड दे दिया जाता था, उस अपराध के लिए ब्राह्मण को मामूली सबक दिया जाता था। जिन्हें धर्मों में आस्था है, उन्हें सिंगोल का इतिहास गौरवशाली लग रहा होगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि धार्मिक न्याय संहिताओं की बुनियाद ही गैर बराबरी है। मगर जिन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में आस्था है, जिन्हें इस देश की व्यवस्था को चलाने वाली किताब में आस्था है, उन्हें ऐसे प्रतीकों के गुणगान से बचना चाहिए, क्योंकि संविधान का असल उद्देश्य ही बराबरी है। एक तरफ मानवतावादी मौर्य वंश का प्रतीक अशोक चक्र है, अहिंसा और इंसानियत के सबसे बड़े प्रचारक गौतम बुद्ध का दर्शन है। दूसरी तरफ प्राचीन पारंपरिक मगर भेदभाव वाले राजदंड का प्रतीक है। दोनों की आपस में क्या ही बराबरी है? इतिहास से अलग वर्तमान की बात करें तब भी फर्क देखिए। न्याय मांगने वाली लड़कियों को मारा पीटा और घसीटा जा रहा है, जबकि आरोपी सांसद मुस्कुराता हुआ घूम रहा है। सोचिए यही न्यू इंडिया है तो इसमें कितनी गैर बराबरी है।